हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमेन सर्च करती है प्रेगनेंसी में कि मुझे बेबी बॉय या बेबी गर्ल। तो प्रेगनेंसी में हमें पता तो नहीं चलता है, बट कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम नोटिस करने लग जाते हैं कि बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको क्रेविंग बेबी गर्ल के टाइम पे मीठा खाने की हो, ये बेबी बॉय के टाइम पे आपको तीखा खाने को, ऐसा कुछ भी नहीं। मॉर्निंग सिकनेस सब में होता है, किसी किसी को नहीं होता, किसी किसी को होता है। ऐसा भी नहीं कि वॉमिट होगा तो लड़की होगी, वॉमिट नहीं होगा तो बॉय होगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ था कि मुझे मतलब पहले से मतलब ऐसा अंदर से फील होने लग गया था मुझे कि हाँ मुझे बेबी बॉय है। और मुझे थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी में मेरा वो प्रेगनेंसी ग्लो ऑलरेडी था। बहुत ही ज़्यादा ग्लो था थर्ड मंथ के टाइम पे। एंड मुझे पता लग गया था कि मेरा बेबी बॉय है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पर मुझे अंदर से लग गया था कि मुझे हाँ बेबी बॉय है, बिकॉज मेरा स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता था वो टाइम पे। एंड पहली बात तो मैंने बेबी डिसाइड नहीं किया था, बेबी प्लान करने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था, बिकॉज आई एम जस्ट 27। ऐसा नहीं कि 27 है तो आपको बेबी कर लेना चाहिए जल्दी, उसके पहले भी कर लेते कोई को लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं करना था। बट मेरा बेबी, मेरी शादी लॉकडाउन में हुई, मेरा प्रेगनेंसी लॉकडाउन में हुआ, मेरा बेबी भी लॉकडाउन में हुआ है। तो ये लॉकडाउन की स्टोरी ऐसी है। देखिए अभी जैसे कि आपको मैंने बताया था कि हाँ बेबी बॉय है, कैसे पता लगता है। तो जब आपका जो बेली लाइन है, जो बेली है वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो वहाँ पे लाइन से आपको पता लगता है कि आपको बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। तो मुझे बेली पे अपने स्ट्रेट लाइन आया था, बिल्कुल स्ट्रेट, तो मुझे पता लग गया था कि मुझे बेबी बॉय है। ऐसा होता है कि बेबी गर्ल होगी तो लाइन में थोड़ा सा क्रॉस होके आता है, और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। सो पता लग जाता है कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल ना। अभी आपको जो नेक एरिया होता है ये वाला, ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी आपका ख़त्म होने आता है ना, तो ये पूरा डार्क होता है। और मैं देखूँगी यहाँ पे मेरा पिक लगा दूँगी अगर मेरे पास होगा तो। ये मेरा पूरा डार्क हो गया था, पूरा डार्क। आप देखोगे तो पूरा पूरा डार्क हो गया था, अभी पूरा क्लियर हो गया। पर जब प्रेगनेंसी का टाइम, डिलीवरी का टाइम आया था, वो टाइम पे बिल्कुल पूरी तरह से डार्क हो गया था। जैसे जैसे आपका प्रेगनेंसी, जैसे जैसे कि 4 मंथ 5th मंथ, उसमें आपको सोनोग्राफी बोला जाता है करने के लिए। मुझे 4 या 5th मंथ के टाइम पे मुझे कहा गया था कि आप सोनोग्राफी करिए, बेबी के ऑर्गन्स चेक करने। तो मैंने सोनोग्राफी कराया, और उसमें जब आपको हार्ट बीट सुनाई देती है, डॉक्टर्स कोई कोई बहुत अच्छे होते हैं कि दिखा देते हैं बेबी का फेस है ये, बेबी के स्पाइनल है। पर बेबी का जो अपना बेबी बॉय है बेबी का ये नहीं पता चलता है, बिकॉज वो लोग नहीं बताते, वो लोग का भी एक रहता है रूल्स एंड रेगुलेशन कि वो लोग नहीं बताते। उसके बाद में मुझे स्पाइनल दिखाया है बेबी का। उन्होंने मुझे, बहुत ही अच्छे डॉक्टर थे, जब मैं यहाँ पे नहीं थी, मेरे इन लॉज के पास थी हिमाचल में। उन्होंने मुझे बहुत ही मतलब अच्छे से ट्रीट किया था डॉक्टर्स ने। उन्होंने मुझे कहा था कि हमें आपको बेबी का फेस दिखाना है, पर आपका बेबी फेस नहीं दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। उन्होंने मुझे बोला कि आप ऐसा करिए, आप 1-2 दिन के बाद 1-2 घंटे के बाद फिर आइए। मैं बहुत सारा पानी पी, वॉक किया, बट बेबी अपना फेस दिखाने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बोला कोई बात नहीं, हम हफ्ते भर में आइए, हम आपको ऐसे फेस दिखा देंगे, अगर आपको देखना है तो आप देखिए। बट मैं चाहता, वो डॉक्टर बोले थे कि आप उसका फेस देखो। एंड हाँ, तो उन्होंने मुझे, मैं हफ्ते के बाद गई, बट बेबी वॉज नॉट रेडी टू शो हिज फेस। मैंने बोला चलो ओके, कोई बात नहीं, होना तो है इसको, दिखाना ही नहीं अपना फेस, तो ठीक है। मैंने बोला कुछ स्मार्ट है ये लगता है, इसलिए दिखा रहा नहीं फेस अपना। तो उसके बाद में उन्होंने फिर जब उन्होंने सोनोग्राफी किया था, जो रिपोर्ट आया था, तो उसमें बेबी के सारे ऑर्गन्स दिखते हैं। सारे ऑर्गन्स इन द सेंस उसके फिंगर्स, उसका फेस, उसके स्पाइनल, उसका पैर, हर चीज़ उसमें दिखा होता है। पर हम लोग को इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, बिकॉज हम लोग डॉक्टर्स नहीं जो हम लोग को अच्छे से समझ में आए। तो उसमें ऐसा था। और फिर मैंने वहाँ पे हाँ, और उसके बाद में क्या हुआ कि उसमें ऐसा लिखा रहता है एक्स एक्स वाई वाई, नहीं सॉरी एक्स वाई ऐसा लिखा होता है, एक्स 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 वाई ऐसा लिखा होता है। तो वहाँ पे लिखा नहीं था, बट हाँ, बट ऐसे सारे थे, उसकी हार्ट बीट हो या उसके ऑर्गन्स देख के मुझे ऐसा लगने लग गया था कि हाँ ये बेबी बॉय है। एंड उसके बाद ऐसा होने लग गया था कि मुझे बहुत से लोग मिलते थे ना, तो वो लोग यही बोलते थे कि जो पेट का आपके शेप है ना, जो राउंड शेप है, तो ये बेबी बॉय का है।
ऐसा होता है गाँव में, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें पता होता है कि हाँ ये बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, जो गर्ल्स वॉकिंग करके उस हिसाब से पता लगाते हैं। और जब मेरा बेली लाइन भी मेरे मतलब चेक किया था मेरे इन लॉज में, एक दो मतलब मेरे रिश्ते में उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा था कि आपको बेबी गर्ल होगा, बिकॉज आपको जो लाइन वो ऐसा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था, वो लाइन स्ट्रेट ही था, बट देखने में ऐसा लगता था कि हाँ ये ऐसे घूम के आया। ऐसा लाइन का भी कुछ ऐसा मतलब है नहीं कि होगा ये लाइन की वजह से। सो उसके बाद में बेबी का केक चालू हो गया मारना। एंड ऐसा बोला जाता है कि जब फिफ्थ मंथ में केक स्टार्ट होती है तो बेबी गर्ल होती है, और मेरा बेबी फिफ्थ मंथ के एंडिंग में केक मारना स्टार्ट कर दिया बेबी ने। और बहुत ही बेबी ने केक बुरा बुरा मारना चालू कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा बेबी केक मारता था, रात को सोने के टाइम पे भी केक मारता था। एंड उसके बाद जब भी मैं सो तो इसने केक मारना स्टार्ट ही कर देना था। सो वो भी एक होता है कि हाँ बेबी गर्ल होगी तो फिफ्थ मंथ के स्टार्ट में से आपको मारने लग जाते हैं, और बेबी बॉय होगा तो फिफ्थ मंथ की एंडिंग से, ऐसा कहा जाता है। सो बहुत से ऐसे मतलब कि जो जो चीज़ें मुझे बताई थी ना, वो उसमें से जैसे कि बेली लाइन हो, बेबी केक हो, या क्रेविंग्स हो। क्रेविंग्स तो मुझे मीठा खाने का बहुत ही क्रेविंग होता था। सो वो छोड़ के मुझे बहुत सी चीज़ें से मतलब बेबी बॉय के इसमें से ही लग रही थी मतलब वो। और मीठा खाने का तो मुझे मतलब कि था ही नहीं, मैं तो इतना मीठा खाती थी वो टाइम पे कि मुझे गुड़ मिलता था ना, गुड़, तो गुड़ में ऐसे अकेले खा जाती थी पूरा। और मैं मतलब शुगर इतना हो गया था, पर फिर भी मेरा शुगर उसमें दिखता ही नहीं था। इसकी वजह से मुझे बेहोशी होने लगती थी, बिकॉज मेरा शुगर लेवल बहुत लो होता था। मेरा शुगर मतलब इतना मीठा खाने के बाद में भी बहुत कम दिखाता था। सो उसके बाद ऐसा होने लग गया कि मैं जब बॉम्बे में आई, 6 मंथ प्रेगनेंसी के बाद में बॉम्बे में आई मैं, तब भी ऐसे जो 2-3 स्कैन होते हैं या फिर आपको जो भी लोग मिलते हैं, तो सबका यही क्वेश्चन होता है कि देखिए जैसे कि जो प्रेग्नेंट वुमन होती है ना, उसको बहुत सारा मतलब माइंड में रहता है कि मुझे बेबी गर्ल होगा, बेबी बॉय। अरे मैं ये खा रही हूँ तो मुझे शायद से बेबी गर्ल होगी, मैं तीखा खा रही हूँ तो मुझे बेबी बॉय होगा। सो जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ये होती है कि मुझे बेबी बॉय होगा का बेबी गर्ल। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड वही होती है प्रेग्नेंट वुमन। सो जो भी है, जो भी गॉड देता है हमें वो बहुत ही अच्छा होता है, कुछ सोच समझ के देते हैं, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। सो हाँ, अगर आपको कोई स्कैन लिखा है तो उसमें एक्स एक्स या एक्स वाई ऐसा लिखा होता है, तो उससे हमें पता लगता है कि बेबी गर्ल या बेबी बॉय। अभी एक्स एक्स का मतलब क्या है कि बेबी गर्ल होती है, और एक्स वाई का मतलब होता है कि बेबी बॉय होता है। सो उसमें से पता लगा सकते हो। और बेबी बॉय का जो हार्ट बीट होता है वो 130 के अंदर होता है, और बेबी गर्ल जो होती है 130 के ऊपर होता है। सो ऐसा माना जाता है कि जो 130 के ऊपर होता है वो बेबी गर्ल क्या होता है, और बेबी बॉय का 130 के अंदर होता है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको बेबी बॉय होगा कि बेबी गर्ल। आप क्रेविंग्स के ऊपर बिल्कुल भी मतलब नज़र मत रखिए, आपका जो मन करता है आप खाइए। और जो भी देता है भगवान तो कुछ सोच समझ के देता है, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों में मत पड़िए कि बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल। हाँ, मुझे बोला जाता था कि आपका टमी राउंड है, बेली लाइन स्ट्रेट है, ऐसा है, वैसा है, प्रेगनेंसी ग्लो है। तो उसकी वजह से हमें थोड़ा-सा तो सीधी-सी बात है कि हर कोई प्रेग्नेंट लेडी का ये मन करता है जानने का कि मुझे बेबी बॉय होगा, बेबी गर्ल। सो जो भी है आपको एक्सेप्ट तो करना ही है इन द एंड। ऐसा नहीं है कि अभी बेबी गर्ल है तो हम आप मतलब कि बेबी गर्ल है तो आप बेबी को नहीं लोगे, या ऐसा कुछ नहीं होता है। जो माँ-बाप का प्यार होता है वो हमेशा रहता है, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी बॉय हो। सो यही है, अगर आपको लगता है जानने का बहुत ही ज़्यादा मन करता है कि क्या है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये सब चीज़ों से कि मीठा खाना और तीखा खाना ये तो बहुत ही मतलब बात ही नहीं है ये सब चीज़ की, बिकॉज़ मीठा तीखा खाने का डिपेंड करता है आपके मूड पे। ऐसा नहीं कि बेबी बॉय बेबी गर्ल, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया और मुझे बेबी बॉय हुआ। मैंने तो इतना मीठा खाया कि मेरे जितना मीठा किसी ने खाया नहीं होगा। मैं तो गुड़ भर-भर के खाती थी गुड़ तो, और मैं शक्कर से लेके बहुत ही ज़्यादा ऐसे-ऐसे चट करके फिनिश कर देती थी। एंड उसके बाद में अगर आपको ऐसा फिर भी लग रहा है कि हाँ मुझे जानना है, तो आपका जो बेबी का बॉय का हार्ट बीट है 130 के अंदर होगा, बेबी गर्ल का हार्ट बीट 140 के ऊपर होगा। बेबी बॉय के लिए आपका जो बेली लाइन है वो स्ट्रेट होगा, बेबी गर्ल के लिए आपका बेली लाइन जो होगा वो राउंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपको अगर लग रहा है कि मुझे जानना है,
सो आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि आपका बेबी का हार्ट बीट है और बेबी का बेली जो आपका बेली बटन है वो बेली लाइन वो कैसे है, आप क्या खाते हो, मॉर्निंग सिकनेस यानी वॉमिट यानी ये सब 3 चीज़ें तो ओके है, ये तो किसी को भी ओके, बट ज़्यादा से ज़्यादा आप ये चीज़ों पे ध्यान दीजिए कि हार्ट बीट कैसा है, बेली लाइन कैसी है। सो ये सब चीज़ों से आपको पता लग सकता है कि बॉय या गर्ल है। अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं होता है बॉय या गर्ल में। बहुत ही ज़्यादा मतलब अब तो गर्ल्स इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि बॉय का मतलब लेवल कर चुकी है अभी की गर्ल्स। सो आप ध्यान दीजिए अपनी प्रेगनेंसी में और अच्छा खाइए और हेल्दी रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।